तो हाँ जी, आपका नाम विशाल है। आपकी कुंडली बनी है सिंह लग्न की, राशि आपकी है धनु। और आपने सवाल लिख के भेजे। एक तो बोला कि आपका काम काफ़ी बिगड़ते हैं, काम आसानी से बनते नहीं, भाई बहन से नहीं बनती, लव लाइफ में दिक्कत आ रही है, और भी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो ये क्यों हो रहा है, कुंडली कैसी है, ये आपने जानना है। लेकिन आपने मुझे बोला था आपका जो टाइम है वो कन्फर्म नहीं है। आपने बोला था टाइम आपका 3 बजे से लेकर 4 के बीच में है। अब यहाँ पे देखो, ये आपकी डिटेल है 30/9/98 और टाइम यहाँ पे मैंने डाला है 3:02। चलो मान लो आपका टाइम है 3:02 अगर हुआ तो कुंडली यहाँ पे कौन सी आएगी, वो आएगी सिंह लगन की कुंडली, जो कि यहाँ पे मैंने बना रखी है। चलो मान लो आपका टाइम है 3:30 हुआ, तब भी कुंडली आपकी देखो सिंह लगन की आ रही जो बना रखी है। अगर 3:45 भी कर दूँ तब भी कुंडली आपकी सिंह लगन की आ रही है। अगर यहाँ पे 3:55 भी कर दूँ तब भी कुंडली सिंह लगन की आ रही है। मतलब चाहे आपका टाइम 3 है, चाहे 3 3:30 है, चाहे मतलब 3 से लेकर 4 के बीच में अगर आपका टाइम है, एक ही लगन आ रहा है तो ये कुंडली बन रही है। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो मैं, क्योंकि मैंने आपका शुरू किया था टाइम 3:02 से शुरू किया था कि 3:02 है तो कुंडली है सिंह लगन की। लेकिन अब पीछे चलते हैं। अगर आपका पूरा टाइम मैं 3 डाल देता हूँ कि 3 टाइम है पूरा, फिर आपका लगन चेंज हो रहा है। देखो कर्क लगन आ चुका है। मतलब 3:02 से लेके 4 के बीच में ये लगन है जो अभी कुंडली में बनाने लगा हूँ। लेकिन अगर 3 बजे से पहले टाइम हुआ कि 2:45 टाइम है, 2:30 है, फिर आपका लगन चेंज हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा चांस आपके इसी लगन के हैं जो कि 3 से लेके 4 के बीच में आ रहा है। तो ये कुंडली अभी मैं बनाने लगा हूँ। अब इसको मैं ज़रा बनाऊँगा 3 3:30 के हिसाब से। अब सवाल की कुंडली है कैसी, मैं पूरा आपको समझाऊँगा। सबसे पहले तो आप समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। तो पहले मैं 12 घर लिख देता हूँ। पहले सबसे पहला काम आपका 12 घर समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवां बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है, सातवां घर आपकी है पत्नी का घर, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने ये 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में क्या देखना है वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है अपने काम काज के बारे में, तो काम काज का जो घर है वो है 10वां घर। 10वें घर से आपका काम काज देखा जाएगा। और 10वें घर में देखो एक नंबर लिखा है 2 है वृष राशि, इसका मालक है शुक्र। तो शुक्र को देख के डिसाइड होगा आपका काम काज कैसा होगा। ऐसे ही अगर आपकी माता के बारे में जानना है, चौथा घर है माता का, तो माता के लिए चौथा घर देखेंगे और चौथे घर में लिखा है 8 है वृश्चिक राशि, इसका मालक है मंगल। तो माता के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपकी कुंडली जो है ये है कैसी, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं। तो आपके ग्रह अच्छे भी हैं भाई, ग्रह खराब भी हैं। अब अच्छे ग्रह कौन से हैं, आपका बुध बहुत अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, सूर्य आपका अच्छा है, मंगल अच्छा है, गुरु अच्छा है। और ग्रह खराब कौन से हैं, आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है शनि। क्यों खराब है, नीच का बैठा है। दूसरा ग्रह आपका खराब है राहु, दुश्मन के घर में बैठा है। तीसरा यहाँ पे शुक्र खराब है जो कि नीच का बैठा है। 3 ग्रह आपके ज़्यादा खराब है, शनि, राहु और शुक्र। बाकी आपका चंद्रमा और ये जो केतु हैं ये रले मिला फल देंगे, अच्छा फल भी देंगे बुरा फल भी। तो हमने भी क्या देखा, ग्रह अच्छे भी हैं कुंडली में, ग्रह खराब भी हैं। अब होगा क्या, जो ग्रह आपके अच्छे हैं वो आपको हमेशा अच्छे फल देंगे और जो ग्रह खराब हैं हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर होता है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। मतलब आपके ऊपर आज इन ग्रहों में से सबसे बड़ा असर जिस ग्रह का है वो है ये राहु ग्रह। क्योंकि राहु की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। कब चली है, ये 7वां महीना 24 में चली है। पिछला 1 साल हो चुका है चली को, ख़त्म जाके 2042 में होगी। 18 साल की वही दशा है।
मैंने अभी आपको बोला कि ये जो ग्रह हैं ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं जब इनकी दशा आती है। तो महादशा चल रही है आपके ऊपर राहु की। दशा दो प्रकार की होती है, एक तो होती है महादशा और वो है राहु की, पिछला 1 साल से चली है, अभी भी देखो 17 साल की पड़ी है क्योंकि 18 साल की दशा है। और आज आपके ऊपर सबसे बड़ा असर राहु का है क्योंकि इसकी है महादशा। अब इसका असर कितना है आपके ऊपर? 80%। मतलब भाई अभी आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, राहु की वजह से हो रहा है। और कुछ असर होता है, एक होती है अंतरदशा, वो किसकी है? वो भी राहु की। देखो महादशा भी राहु की और छोटी दशा वो भी राहु की है भाई। 7 महीना 24 में चली है और तीसरा महीना 27 में ख़त्म होगी जाके। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो 9 ग्रह हैं इनका असर हमेशा रहता है, लेकिन ये अपना असर ज़्यादा देते हैं जब इनकी दशा आती है। तो आज आपके ऊपर बड़ी महादशा वो भी राहु की है और छोटी दशा वो भी राहु की है। पिछले 1 साल से चली हुई दशा, महादशा तो अभी काफ़ी लंबी है, छोटी दशा भी वो 27 में ख़त्म होगी। अभी हमें सबसे पहले राहु के बारे में जानना ज़रूरी है कि राहु की जो दशा अभी आपकी आई है ये आपको अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा। तो अगर आप मेरे से पूछें कि राहु अच्छा है या बुरा है, मैं बोलूँगा भाई आपका बुरा समय भी शुरू हो चुका है क्योंकि ये राहु आपको अच्छे फल नहीं देगा, ये बुरे फल देगा आपको। और आपने देखना है, चाहे देख भी लेना कि जब से ये दशा पिछले 1 साल से आपको चल रही है, 7 महीना 24 से, आपको लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियाँ आ रही होंगी, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़ लाइफ में आपकी आ रही होंगी पिछले 1 साल से। नोट कर लो कि भाई जब से दशा आई दिक्कतें आपकी आ रही होंगी, कन्फर्म है। तो आपकी जो भी अभी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही, चाहे आपके काम नहीं बन रहे या और भी कारोबार में दिक्कतें आ रही है, कारण है राहु। इसको विस्तार में जानते हैं। तो पहले आपका देखो राहु बैठा कहाँ पे है। राहु के साथ देखो मंगल भी बैठा है, राहु मंगल बैठे हैं पहले घर में। जैसे मैंने आपको 12 घर बोले थे कि 7वां घर है पत्नी का घर, ये 5वां बच्चों का घर है, चौथा आपकी माता का घर है, तीसरा छोटे भाई बहनों का है। ऐसे भाई जो पहला घर है ये आपका घर है। मतलब आप जो है आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, इस पहले घर को देखा जाएगा। और फार्मूला है पहले घर का मालक देखना है, तो पहले घर में लिखा है 5। 5 है सिंह राशि, मालक है सूर्य। तो इस सूर्य को देख के हमें पता चलेगा इस पहले घर के बारे में। और सूर्य तो आपका अच्छा है, वो तो आपके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, मतलब सूर्य तो अच्छा है, वो तो आपके शरीर का कर रहा है अच्छा। लेकिन पहले घर में आके जो मंगल राहु बैठे इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो दोनों में अभी पहले मैं राहु की बात करूँगा। तो राहु देखो जी जहाँ बैठा वो है पहला घर और वहाँ पे 5 लिखा सूर्य घर में बैठा है। और राहु जो है सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। मतलब राहु क्यों खराब है, ये अपने दुश्मन के घर में आके बैठा है। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो भाई मेरा घर है, मैंने एक घर बनाया, अब मेरे घर में मेरा एक आ चुका है दुश्मन। दुश्मन मेरे घर में कर चुका है एंटर। और अब वो दुश्मन मेरे घर में आके क्या करेगा, वो मेरे घर का नुकसान कर देगा, मेरे घर का सामान तोड़ देगा, मेरा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। ये पहले घर दुश्मन घर में बैठा है तो राहु इस पहले घर को खराब कर देगा, पहले घर की हानि कर देगा, पहले घर का सत्यानाश कर देगा। और पहला घर किसका है? आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इन चीज़ों को ख़राब कर देगा। तो पिछले 1 साल से आपको जो दिक्कतें आ रही होंगी, आपकी सबसे बड़ी दिक्कत आपकी हेल्थ ख़राब कर देगा, आपको बीमार कर देगा, आपको रोगी बनाएगा ये राहु। आपको शारीरिक रोग भी देगा, मानसिक रोग भी देगा, आपको क्रोधी बनाएगा, आपको जिद्दी बनाएगा, आपको लड़ाकू बनाएगा, आपको गुस्से वाला बनाएगा। तो यहाँ पे भाई बात एक नोट कर लो, लोगों से फालतू में बहसबाजी मत करो, सबसे प्यार से बोलो, जी जी करके बोलो, गुस्से से मत बोलो, उससे आपके काम बिगड़ेंगे। क्योंकि राहु की वजह से गुस्सा आपको ज़्यादा आएगा, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना। राहु आपको स्ट्रगल देगा, चिंता देगा, रुकावटें देगा, आपका कोई काम आसानी से बनेगा नहीं। कोई भी जो काम है उसमें आपको कई प्रयास करने पड़ेंगे इस राहु की वजह से। जैसे मान लो आप एटीएम जाते हैं पैसे निकालने के लिए, तो आपको 4-5 एटीएम घूमने पड़ेंगे पैसा निकालने के लिए। खाली मैं एटीएम की बात कर रहा हूँ, मतलब कोई भी जो काम आप करेंगे, छोटे छोटा काम भी, उसमें कई प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाके वो काम आपका सिरे चढ़ेगा। राहु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर। यहाँ पे 9 लिखा, धनु राशि राहु की नीच राशि। ये राहु भाई 5वें घर को भी खराब करेगा। 5वां घर पढ़ाई का घर है, आपकी पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित कर देगा। संतान का घर है, संतान संबंधी चिंता। 7वीं पड़ेगी 7वें घर के ऊपर जो कि है पत्नी का घर। आपको राहु पत्नी को भी दिक्कतें देगा, विवाह में देरी होना, या विवाह हो भी गया पत्नी से आपकी बनेगी नहीं। 9वीं पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, भाग्य घर के ऊपर। शत्रु राशि है, भाग्य की हानि करेगा, भी भाग्य आपका साथ नहीं देगा। और साथ में मंगल के बैठा है, अंगार का दोष भी बना है। अंगार का दोष की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, आप लड़ाकू होंगे, जिद्दी होंगे, क्रोधी होंगे। तो कुल मिला के बस आपको मैं ये बोलूँगा कि ये जो राहु है इसका सही होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज आपके ऊपर सबसे बड़ा असर इसी का है। और अब सवाल कि इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके जो आपने उपाय करने हैं, पहला जो उपाय है, आप राहु कवच का पाठ पढ़ा करो।
दूसरा है राहु स्रोत्र का पाठ आपने पढ़ना है। तो ये 2 पाठ है, 2 पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट आपके लगेंगे। शाम को बैठ के या रात को बैठ के दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं या इनको सुनना है रोजाना जब तक ये दशा है। तीसरा है राहु की वस्तुओं का दान किया करो। दान बहुत ज़रूरी, बेस्ट बाय ज़रूर करना है भाई, इसको छोड़ना मत। तो क्या दान से क्या होगा, इसकी पावर जो है 5 जीरो हो जाएगी। अब दान क्या है आपको मैं वीडियो भेज दूँगा, उसमें देख लेना क्या है राहु का दान। लेकिन एक सबसे जो बेस्ट दान है वो है सतनाजा। 7 प्रकार के नाज लेके पंछियों को डाला करो भाई। चौथा उपाय है आप राहु के लिए किसी देवी देवता की पूजा उपासना जरूर करो, चाहे वो शिव जी है, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं उससे राहु अच्छा होगा। या हनुमान जी की कर लो, या आप दुर्गा जी की कर लो, या माता सरस्वती जी की कर लो। इनमें से किसी न किसी की पूजा उपासना जरूर करो। अब इनकी पूजा उपासना में क्या करना है, जैसे हनुमान जी की बात करूं, हनुमान जी का पाठ आप रोजाना पढ़ सकते हैं। जैसे हनुमान चालीसा आज पढ़ लो, कल संकट मोचन पढ़ लिया, कभी बजरंग बाण पढ़ लिया। हनुमान जी के मंदिर जाते रहो, या शिव जी के मंदिर जाते रहो, या शिव चालीसा पढ़ लो, ओम नमः शिवाय जाप कर लो, या दुर्गा चालीसा पढ़ लो, या माता सरस्वती का पाठ पढ़ लो। मैं फोर्स नहीं करूँगा कि सभी की पाठ पूजा करो, लेकिन इनमें से किसी 1-2 की पूजा उपासना भाई जरूर करो, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वैसे सबसे बेस्ट शिव जी और हनुमान जी हैं। और नीले कपड़े पहनने बंद कर दो या बिल्कुल कम यूज़ किया करो। और भी परहेज रखना, परहेज जैसे कि अंडे खाने से बचो, मीट खाने से बचो, शराब पीने से बचो, नशे करने से बचो, गाली गलौज करने से बचना है, बेईमानी करने से बचो, ईमानदार बनो, और बाकी लोगों से प्यार से बात करो। तो इसके अलावा एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा कि राहु की जब महादशा आती है तो हमें क्या उपाय करने चाहिए, उस वीडियो को भी आप एक बार भाई देख लेना। और राहु का दान क्या है वो भी आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना। जो उसमें से दान आपको सही लगे वो किया करो। और सतनाजे का दान जरूर करना है, और ये भी वीडियो आपको मैं भेज दूंगा कि सतनाजा कैसे बनाना है और किसको दान करना है वो देख लेना। सतनाजा वैसे पंछियों को डाला जाता है। और आपको मैंने पहले बोला था आपके खासकर 3 ग्रह ज़्यादा खराब है, एक तो राहु खराब है, एक शनि खराब है, और ये शुक्र। अब आपके मैं शनि की भी बात कर लेता हूँ कि शनि क्यों खराब है। और शनि तो भाई राहु से भी ज़्यादा खराब है। अब पहले समझो ये जो 7वां घर है, ये 7वां घर मैंने बोला था आपकी है पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी देखनी है पत्नी कैसी आपकी होगी तो 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको फार्मूला बोला था घर का मालिक देखा जाता है। तो 7वें घर में देखो एक नंबर लिखा हुआ है 11 नंबर, 11 है कुंभ राशि, इसका मालिक है ये शनि। तो पत्नी के घर का मालिक शनि, शनि को देख के पता चलेगा आपकी पत्नी के बारे में। और शनि कहाँ बैठा है 9वें घर में। घर तो अच्छा है जहाँ मतलब शनि एक अच्छे घर में आके बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में। लेकिन गड़बड़ क्या है कि 9वें घर में जो यहाँ पे जो 1 लिखा है यह है मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। घर तो अच्छा था लेकिन वहाँ पे नीच का बैठ चुका है, जो 1 है मेष राशि में नीच का होके बैठ चुका है, इसकी वजह से खराब हो चुका है। क्या खराब फल देगा, क्योंकि पत्नी घर का मालिक नीच का बैठा है तो आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी, आपको विवाह को लेकर दिक्कतें आएंगी, कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी। जहाँ तो विवाह में आपकी देरी होगी, और विवाह अगर हो भी गया पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी का बीमार होना, या आपके विवाह से पहले भी दिक्कतें आ सकती हैं। जो रिश्ता होता है ना, पहले विवाह से पहले रिश्ता होगी टूट जाना, ऐसी दिक्कत आ सकती है। और शनि आपको और भी बुरे फल देगा। शनि इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है, छठे घर का, क्योंकि छठे घर में देखो 10 लिखा हुआ है, 10 है मकर राशि, मालिक शनि। और छठा घर होता है रोग शत्रु कर्जा। शनि आपको रोगी भी बनाएगा, खासकर शनि की दशा में शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार भी आपको बना सकता है शनि की दशा में। छठा ग्रह ननिहाल का है, जो आपका ननिहाल है उसको भी लेकर दिक्कतें आएंगी शनि की वजह से। और साथ में अगर दिल्ली की इनकम का है, आपको दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी। और भाग्य अगर में नीच का बैठा आपके भाग्य की हानि करेगा, भाग्य साथ नहीं देगा, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी। मतलब शनि कितने बुरे फल दे रहा है देखो भाई आपके लिए। भाई शनि का सही होना बहुत ज़रूरी है। शनि सही होगा तभी आपको विवाह का सुख मिलेगा, तभी आपका भाग्य साथ देगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, पिता का सुख मिलेगा, आप कर्जे से बचेंगे, रोगों से बचेंगे, बीमारियों से बचेंगे। मतलब कई फ़ायदे होंगे। शनि सही करो, खासकर सबसे बड़ा फ़ायदा आपको पत्नी का अगर सुख चाहिए शनि के उपाय करो। अब शनि के क्या उपाय हैं, तो पहला जो शनि का उपाय है, आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो भाई। कब जाना है, शनिवार को जरूर जाओ। अगर घर के आसपास है तो आप रोजाना भी जा सकते हैं, नहीं तो शनिवार को जाओ, माथा टेक के वहाँ पे आना है। दूसरा उपाय है आप शनि का दान किया करो, और ये दान भी आपने शनिवार को करना है। क्या दान है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, और वो आप देख लेना। तीसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो, और ये पाठ तो मैं बोलूँगा रोजाना पढ़ा करो भाई। और ये रात के समय रोजाना आपने पढ़ना है,
तो 3 उपाय आपने करने हैं। शनि मंदिर जाना है शनिवार को, अगर घर के आसपास है रोजाना भी जा सकते हैं। दान आपको बोला शनिवार को, और दान आप रोजाना भी कर सकते हैं, लेकिन शनिवार को जरूर करो। आपकी मर्जी, आप चाहे रोजाना कर दो। और शनि चालीसा का पाठ मैंने बोला रात को रोजाना पढ़ना है या इसको सुनना है। वैसे और भी शनि के उपाय हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर देखो जी उपाय ज़्यादा हो जाएंगे। चलो ज़्यादा नहीं, चलो आप ये उपाय कर लो। और एक इसके भी जो इसके लिए भी हनुमान जी की पूजा उपासना होती है। तो अगर आप हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं, आपका शनि भी अच्छा होगा और राहु भी अच्छा होगा, 2 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। आपकी देखो जी, आपकी कुंडली में सबसे नेगेटिव पॉइंट है कि आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें जरूर आएंगी, क्योंकि पत्नी को लेकर दिक्कतें आने के कई कारण बने हैं कुंडली में। क्योंकि जो पत्नी का घर 7वां घर है, एक तो पत्नी के घर का माल शनि अभी हमने देखा, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। और पत्नी घर के ऊपर दृष्टि थी पहले राहु की, राहु भी पत्नी घर को ख़राब कर रहा था। और पत्नी घर में आके केतु बैठा है, वो भी पत्नी वाली दिक्कतें देगा। और यहाँ पे मंगल दोष भी बना है, वो भी पत्नी वाली दिक्कतें देगा। और शुक्र पत्नी का कारक नीच का बैठा है, वो भी पत्नी वाली दिक्कतें देगा। प्रेम प्रसंगों में भी दिक्कतें आपकी आएंगी। तो पत्नी वाली दिक्कतें आने के 3-4 कारण बने हैं। और ये दिक्कतें क्या आएंगी, मुझे लग रहा है आपका डिवोर्स हो सकता है, या डिवोर्स ना भी हुआ, लड़ाई झगड़े पत्नी से होते रहेंगे, या पत्नी का वार वार लड़के मायके जाना, या पत्नी से प्रेम ना मिलना, या पत्नी का बीमार हो जाना। कुछ ना कुछ पत्नी को लेकर दिक्कत आपको लाइफ में ज़रूर आएगी बड़े लेवल पे। अब आपके देखो जी, अभी आपका हमने राहु देखा है, आपका शनि देखा, बाकी आपका अभी, क्योंकि अभी मैं पहले ख़राब ग्रहों की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको बोला था राहु खराब है, शनि खराब है। अब आपके यहाँ पे मैं शुक्र की बात करता हूँ, शुक्र भी खराब है। अब शुक्र क्यों खराब उसको जानते हैं, लेकिन वो देखो पहले कहाँ बैठा है, वो दूसरे घर में बैठा है। अब दूसरा घर पहले समझो किसका है। दूसरा घर देखो जी धन का होता है। आपके अगर धन के बारे में जानना, आप कितने धनी होंगे, कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर देखना पड़ेगा। और यहाँ पे भी फार्मूला है घर का, दूसरे घर का मालक देखो कौन है। तो दूसरे घर में क्या लिखा है, 6 लिखा हुआ है। 6 है कन्या राशि, मालक है बुध। बुध देखना पड़ेगा कि बुध कहाँ बैठा है। बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो पहले अगर मैं बुध की बात करूँ, बुध तो आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। क्यों, क्योंकि दूसरा घर इसी का घर है, अपने घर में बैठा है। यहाँ पे भी आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो मेरा घर है, मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ तो मैं अपने घर का हमेशा अच्छा करूँगा भाई। ऐसी ग्रह हैं अपने घर में बैठ के अपने घर का अच्छा करते हैं। तो बुध क्यों अच्छा है, क्योंकि ये दूसरा घर इसी का घर है। तो क्या अच्छे फल देगा, दूसरा घर धन का घर है, तो धन का मालक बुध अपने घर में बैठा है। बुध ये दिखा रहा है कि आप काफ़ी धनी होंगे, आप काफ़ी अमीर होंगे, काफ़ी आपका बैंक बैलेंस होगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आप काफ़ी धन जोड़ेंगे। खासकर बुध की दशा में धन आपकी लाइफ में ज़्यादा आएगा। दूसरा घर परिवार का भी होता है, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और बुध एक और घर का मालक, इस घर का 11वें घर का। 11वां घर लाभ का होता है, आमदनी का होता है। 11वें घर में क्योंकि 3 लिखा है मालक बुध, तो बुध आपको आमदनी अच्छी देगा, लाभ देगा और भी अच्छे फल देगा। अब यहाँ पे देखो जी, बुध देखा वो तो अच्छा है। अब इसी घर में शुक्र सूर्य बैठा है। अब सूर्य की बात करो, वो भी अच्छा है। अब सूर्य क्यों अच्छा है, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठा है दूसरे घर में, किसका घर था, बुध का घर है। और सूर्य जो है बुध को अपना दोस्त मानता अपने। जैसे मेरे घर में मेरा एक दोस्त आ जाएगा, वो मेरे घर में मेहमान बन के आएगा, वो भी घर का अच्छा करेगा। वो काम यहाँ पे सूर्य करेगा। दोस्त के घर में बैठा है, सूर्य भी दूसरे घर में बैठ के धन का घर है, तो सूर्य भी आपको धन देगा। कैसे धन देगा, या तो पिता से धन देगा, या सरकार से धन मिलेगा। जहाँ सूर्य का इस कुंडली में अपना जो घर है वो है ये पहला घर, जहाँ ये मंगल राहु बैठे हैं। पहले घर से आपको मैंने बोला था आपका शरीर स्वभाव रंग रूप देखा जाएगा। और पहले घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य है। शरीर का मालक सूर्य है, वो तो अच्छा है। सूर्य तो ये दिखा रहा था कि आपका शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, शरीर धन के घर में बैठा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर काफ़ी धन कमाएंगे, धन जोड़ेंगे, धन की कमी नहीं रहेगी। और सूर्य की दशा भी आपकी अच्छी जाएगी। अब यहाँ पे हमने बुध देखा, वो भी अच्छा है, सूर्य देखा, वो भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो शुक्र बैठा है ये अच्छा नहीं। अब ये क्यों अच्छा नहीं, क्योंकि शुक्र जहाँ बैठा है दूसरे घर में, ये जो 6 लिखा है यहाँ पे, यह है कन्या राशि, जो कि शुक्र की है नीच राशि। शुक्र नीच का होके बैठा है। जैसे शनि आपका खराब था, नीच का बैठा है, ऐसे शुक्र भी खराब है, नीच का बैठा है भाई। नीच के ग्रह अच्छे नहीं होते। अब शुक्र क्या खराब फल देगा, शुक्र इस कुंडली में 2 ग्रहों का है मालक, उन 2 ग्रहों को लेकर दिक्कतें आएंगी। एक तो शुक्र का घर है ये 10वां घर, और 10वां घर भाई कामकाज का घर होता है कुंडली में, जो आप कामकाज करेंगे, नौकरी कारोबार। 10वां घर, 10वां घर पिता का भी होता है, 10वां घर सरकार का भी होता है और मान प्रतिष्ठा का। और 10वें घर में क्या लिखा है, 2 वृष राशि, मालक कौन बना, शुक्र, और वो नीच का बैठा है। मतलब आपके कामकाज के घर का मालक शुक्र नीच का बैठा है। शुक्र आपके कामकाज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी कुछ ना कुछ दिक्कतें आना। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें आना। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का, मान हानि होना। और शुक्र बुरे फल आज भी दे रहा है, आज बुरे फल इतने हैं, थोड़े दे रहा है, लेकिन शुक्र की दशा में ये बुरे फल जो हैं बढ़ जाएंगे।
क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है दशा में। मतलब आज भी आपके ऊपर सभी ग्रहों का असर है, लेकिन आज आपके ऊपर सबसे बड़ा असर इस राहु का है। राहु का असर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाकी ग्रहों का असर आपके ऊपर थोड़ा सा है। तो शुक्र आज भी बुरे फल दे रहा। अगर आज आपके कोई कामकाज में दिक्कत है, वैसे तो कारण राहु भी है, लेकिन शुक्र भी मैं बोलूँगा अगर कामकाज में कोई दिक्कतें आ रही हैं। और शुक्र इस घर का भी मालिक है तीसरे घर का, जहाँ पे ये 7 लिखा है मालिक शुक्र। तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का घर। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं उनको भी लेकर दिक्कतें आपको आएंगी। और शुक्र पत्नी का कारक है, पत्नी को लेकर दिक्कतें, विवाह में दिक्कतें, धन के घर में बैठा धन की हानि होना, फजूल का धन खर्च होना। लेकिन यहाँ पे एक योग बना है। योग ये बना है कि शुक्र के साथ बुध बैठा, और यहाँ पे बुध बैठा अपने घर में, शुक्र है नीच का। यहाँ पे बना है नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग मतलब नीच हो चुका है, भंग बन चुका है राजयोग। मुझे लग रहा है कि हो सकता है शुक्र आपको ज़्यादा बुरे फल ना दे, क्योंकि नीच भंग राजयोग बन चुका है। वैसे फिर भी क्योंकि यहाँ पे ये बुध भी अस्त बैठा है ज़्यादा, मतलब फिर भी चलो ऐसा है कि शुक्र का बुरा फल जो है वो काफ़ी हद तक, अगर आप बुरा फल कम हो चुका है, मतलब शुक्र बुरे फल देगा लेकिन कम मात्रा में देगा, क्योंकि फिर भी साथ में बुध बैठा है। लेकिन फिर भी शुक्र की दशा में तो दिक्कतें आएंगी, जब भी कभी आएगी तो। लेकिन फिर भी आपको मैं बोलूँगा भाई शुक्र के आज उपाय ज़रूर करो। उसके उपाय करने से कई फ़ायदे होंगे। काम धंधा आपका चलेगा, और भी सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा मिलेगी। पत्नी के लिए अच्छा है, आप अगर आप प्रेम प्रसंगों में हैं उसमें फ़ायदा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कत नहीं आएगी। तो शुक्र के जो उपाय हैं, पहला उपाय शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो, ये इसको सुनना है आपने। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। कब पढ़ने हैं? सुबह टाइम पढ़ लिया करो इनको। राहु के शनि के जो पाठ है वो शाम को बोले हैं या रात को। शुक्र के दोनों पाठ सुबह पढ़ने हैं या सुनने हैं। शुक्र रत्न कभी धारण मत करना भूल के भी। बाकी आपके देखो जी बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे मंगल की बात करूँ, ये भी अच्छा है क्योंकि ये पहले घर में बैठा है, घर भी अच्छा, और यहाँ पे सूर्य घर में बैठा है, सूर्य को अपना दोस्त मानता है। और मंगल इस कुंडली में इस घर का मालक है चौथे घर का। चौथे घर में देखो 8 लिखा है, 8 वृश्चिक राशि मालक मंगल। चौथा घर है आपकी माता मकान वाहन। अगर आपकी माता मकान वाहन देखना है चौथा घर, और चौथे घर का मालक मंगल देखा जाएगा, और जो कि पहले घर से अपने घर को देख रहा है। तो मंगल तो ये दिखा रहा है कि आपको भाई लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, ये सुख मिलेंगे। और मंगल आपके इस घर का भी मालक है 9वें घर का, जो कि है भाग्य घर। मैंने आपको बोला था अगर आपका भाग्य देखना है कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, भाग्य साथ देगा या नहीं, तो भाग्य का घर कौन सा है? भाग्य देखा जाता है इस 9वें घर से। और 9वें घर में क्या लिखा है? एक है मेष राशि मालक मंगल। तो भाग्य कौन है? मंगल। मंगल तो आपको बनाएगा भाग्यशाली, लेकिन भाग्य घर में जो शनि बैठा है ये थोड़ा से भाग्य की हानि करेगा। मतलब मंगल फिर भी आपका भाग्य साथ आपका देता रहेगा मंगल की वजह से। और मंगल पहले कर्म का भी अच्छा करेगा, आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, और भी पराक्रमी बनाएगा, थोड़ा सा क्रोधी भी बनाएगा। मंगल बुरा फल क्या देगा? इसकी 7वीं पड़ेगी दृष्टि पत्नी घर के ऊपर। मंगल दोषी यहाँ बना है, थोड़ा सा विवाह में देरी जरूर करेगा, जहाँ विवाह के बाद पत्नी से थोड़ा सा मनमुटाव होना। मंगल देखो जी है तो अच्छा, बस थोड़ा सा यहाँ पे राहु के साथ बैठ के थोड़ा सा पीड़ित है। बाकी आपका 7वां घर जो पत्नी का घर है, यहाँ पे केतु भी मैंने बोला था, ये भी थोड़ा सा पत्नी को लेकर दिक्कतें आना, कोई आपका हो सकता है प्रेम विवाह भी, आपके प्रेम विवाह के भी काफ़ी योग हैं। और बाकी मनमुटाव पत्नी से होना, ऐसी दिक्कतें देगा ही। इसके लिए कुत्तों को रोटी डाला करो। और गुरु यहाँ पे फिर भी चलो अच्छा है। गुरु इस घर का मालक है 5वें घर का। 5वां घर है संतान का घर। संतान आपकी देखनी है 5वां घर। 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का है। 5वें घर में 9 लिखा है मालक गुरु, अपने घर से तीसरा घर। गुरु ही द्वारा आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। ये पत्नी के घर का भी अच्छा करेगा वैसे। और 8वें घर का भी मालक उम्र के लिए अच्छा है। 3 दृष्टियाँ 5वीं यहाँ पे आमदनी लगन को देखेगा, आपको धार्मिक बना देगा। गुरु की दशा अच्छी जाएगी। गुरु की बड़ी दशा आएगी 42 के बाद। जैसे आज बड़ी दशा राहु की है, 42 के बाद चलेगी बड़ी महादशा, लेकिन छोटी दशा गुरु की चलेगी 27 के बाद। जैसे आज छोटी दशा राहु की है। और लेकिन गुरु देखो जी संतान के लिए तो अच्छा है, लेकिन गुरु संतान घर में जो चंद्रमा बैठा है ये थोड़ा सा इस घर का मालक है 12वें घर का। 12वां घर होता है खर्च का घर और हानि का घर। 12वें घर से खर्चा हानि, और 12वें घर में 4 लिखा है मालक चंद्रमा, और वो बैठा है संतान घर में। मतलब खर्चा चला गया संतान, हानि चलेगी संतान। चंद्रमा आपकी संतान संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें जरूर देगा। वो क्या होगी? जैसे कि संतान के ऊपर खर्चा ज़्यादा होना, या संतान की हानि होना, कम से कम एक संतान को लेकर दिक्कत आपको आना, या संतान में लड़कियां ज़्यादा होना, कुछ ना कुछ दिक्कत देगा ये चंद्रमा संतान संबंधी। तो ये है आपकी देखो जी कुंडली का फलादेश। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा कि आज जो आपकी कुंडली में नेगेटिव पॉइंट क्या है कि आपकी अभी दशा अच्छी नहीं चली। दशा आपकी खराब ग्रह की शुरू हो चुकी है, राहु ग्रह की। और है भी दशा देखो, कोई ये तो है नहीं छोटी दशा है, ये बड़ी दशा है, 42 में ख़त्म होनी है।
बाकी आपकी कुंडली में नेगेटिव पॉइंट है कि आपकी विवाह में दिक्कतें ज़रूर आएंगी, और प्रेम विवाह के योग तो हैं, लेकिन विवाह के बाद भी दिक्कतें आएंगी, पहले भी दिक्कतें आ सकती हैं। और अभी फ़िलहाल सबसे ज़रूरी उपाय है राहु के। तो दोबारा मैं रिपीट कर दूं आपके लिए क्या क्या उपाय मैंने बोले हैं। एक तो शनि के उपाय बोले क्योंकि वो ख़राब है, राहु के उपाय हैं वो उसकी दशा है और वो भी सही नहीं है, दुश्मन घर में बैठा है। और ऐसा नहीं कि राहु की जो दशा चली है ये बिल्कुल बुरा है भाई, ये कुछ अच्छे फल भी आपको देगा लेकिन बुरे फल ज़्यादा देगा। और हो सकता है ये दशा आगे जाके आपकी अच्छी भी हो जाए, क्योंकि राहु पहले स्ट्रगल देता बाद में अच्छा हो जाता है। और बुध अच्छा है लेकिन ये अस्त बैठा है, मृत बैठा है। और आप देखो जी, एक दो रत्न भी धारण कर सकते हैं। एक तो आप सूर्य के रत्न माणिक्य धारण कर सकते हैं। माणिक्य आप राइट हैंड की से रिंग फिंगर में कर लेना। और बुध आपका पन्ना इस छोटी उंगली में कर लो। पन्ना धारण करने से आपकी लाइफ में धन बढ़ेगा। पन्ना आपका जो वेट है, अगर आपका वेट है 70 किलो, तो 7.25 रत्ती का पन्ना लेके उसको चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण कर सकते हैं आप। धन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, लाभ होंगे, बिजनेस बढ़ेगा। हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो। और मान की भी धारण कर सकते हैं राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में। इसको जहाँ तो गोल्ड में या तांबे में या पित्तल में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले संडे को सुबह के टाइम सुबह 7:15 बजे धारण कर लेना। शुक्र रत्न कभी धारण नहीं करना। गौमत कभी भूल के धारण मत करना। मोती धारण नहीं करना। लहसुन्य धारण नहीं करना। नीलम कभी धारण नहीं होगा। नीले कपड़े और काले कपड़े कम यूज़ किया करो। चंद्रमा क्योंकि संतान संबंधी चिंता देगा, तो जब भी कभी आप विवाह करेंगे उस समय अगर आपको संतान संबंधी कोई चिंता आए तो चंद्रमा के उपाय उस समय कर लेना। एक बार आपके द्वारा मैं सवाल देख लेता हूँ आपने जो लिख के भेजे हैं। आपने एक तो बोला था कि प्रॉब्लम कम नहीं, बना हुआ काम बिगड़ जाना। ये एक तो क्योंकि अभी राहु की दशा है आपकी, वो दिक्कतें दे रहा है। जो भी मतलब अभी आपकी दिक्कतें आ रही है, अगर आपकी चाहे हेल्थ ख़राब हो रही है, गुस्सा आ रहा है, कामों में रुकावटें आ रही हैं, विवाह में दिक्कतें आ रही, भाई राहु कारण है। भाई बहन से नहीं बनता। छोटा घर, तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का, और 11वां घर है बड़े भाई बहनों का। अगर तो छोटे भाई बहनों को लिख के दिक्कत आ रही क्योंकि उस घर का माल शुक्र नीच का है, वो आपने लिखा नहीं कि छोटे भाई बहन है जब बड़े हैं। लव लाइफ में प्रॉब्लम, शुक्र पत्नी प्रेम का भी कारक है, विवाह का भी कारक है। शुक्र आपकी लव लाइफ में दिक्कत दे रहा है, और विवाह संबंधी दिक्कतें आपके आने के मैंने कई कारण आपको बोले हैं। क्योंकि साथ में अगर जो पत्नी का घर उस घर का मालिक नीच का है, वो तो दिक्कतें आपको आएंगी, पक्का कन्फर्म है। अभी भी कोई रत्न धारण नहीं किया। रत्न आप मैंने बोला है बुध का और सूर्य का माणिक्य आप धारण कर सकते हैं। लेकिन ये सोचना कि आज रत्न धारण कर लूँगा तो कल अगले दिन ही मैं भाई बल्ले बल्ले मेरी हो जाए, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़रूरी सही होना राहु का है। अभी वो सही जब तक नहीं होगा दिक्कतें बढ़ती रहेंगी लाइफ में। और बाकी बुधवार को नारियल चलते पानी में ठीक है कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम बिजनेस में एक बात भाई, और कुछ परहेज क्या रखना है। एक तो मैंने बोला था जैसे लोगों से लड़ाई झगड़े मत करो अभी, क्योंकि राहु की दशा है। कोई ऐसे ज़्यादा पैसे कहीं पे इन्वेस्ट मत करना। कोई बिजनेस नया शुरू भी मत करना, बिजनेस आपका बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा, क्योंकि समय अच्छा नहीं चल रहा आपका। और जितना हो सकता है देखो, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, सबको 24 घंटे मिले, कम से कम 1 घंटा भाई भगवान के लिए निकालना शुरू कर दो। क्योंकि जो बंदा धार्मिक होता है, पाठ पूजा करता है, उसको राहु कष्ट नहीं देता। तो आपका जो धर्म है, जो आप धर्म को मानते हो, चाहे वो शिव जी है, जो भी है, जैसे मान लो अगर आप शिव जी को मानते हो तो एक तो शिव जी का रोजाना मंदिर जाना शुरू कर दो। और घर पे बैठ के सुबह का टाइम अपना, सुबह जल्दी उठो, जो आपका पूजा स्थान है वहाँ पे बैठ जाओ, आंखें बंद करके शिव जी का नाम जपा करो। जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से जाप किया करो। या कोई और है, चाहे आप कृष्ण जी को मानते हो, उसका नाम जप लो। मतलब नाम जपना है भगवान का, जैसे जिसमें जहाँ फिर ये जप लो, इसमें से कोई भी एक नाम जप लो, क्योंकि इन ग्रहों को बनाने वाला एक परमात्मा है। इसमें से जो भी आपको नाम जपना है कोई ज़रूर जपा करो 10-20 मिनट। चाहे राम जप लो, हरि जप लो, वाहेगुरु जप लो, अल्लाह जप लो। तो ये नाम किसका है? ये परमात्मा का नाम है। क्योंकि ग्रह भी एक देखो, ग्रह ये जो ग्रह है कोई परमात्मा नहीं है, इनको बनाने वाला एक परमात्मा है। तो उस परमात्मा का आपने नाम जपना है, उससे आपकी पूरी कुंडली अच्छी हो जाएगी। और छोटे मोटे कर्म अच्छे करो, जैसे कि रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, कौवों को रोटी डालो, पंछियों को अनाज डाल दिया करो, सतनाजा पंछियों को डालना है, गाय को कभी रोटी डाल दी। और घर के आसपास जो भी मंदिर है वहाँ पे जाना शुरू करो। जो आपका धर्म है धर्म को फॉलो करो। अंडे मीट खाने से बचना है, नशे करने से बचना है, कर्म अच्छे करो। और अपनी कमाई में से हर महीने, एक सबसे बेस्ट उपाय है कि अपनी कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा दान किया करो। वो दान कहाँ पे करना है? घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना हो, वहाँ पे जाओ वो दान हिस्सा करो। उससे क्या होगा, आपकी कमाई कई गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपका फजूल का धन खर्च नहीं होगा अगर आप ये काम करते हैं।
फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना है, कॉल करके पूछ लेना, या आपका जो सवाल है वो मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना। कॉल करने से पहले एक बार मुझे व्हाट्सएप कर लेना। आपके ऊपर अभी 7:30 नहीं चल रही।